वो इनका मखौल उड़ाती है, इनका मजाक उड़ाती है कि जो परिवार अपने 7 वचन नहीं निभा सका, जो विवाह के 7 वचन नहीं निभा सका, वो 24 वचन क्या निभाएगा। जिसने अपने पत्नी को के साथ लिए गए 7 वचनों का निर्वहन नहीं किया हो, वो 24 वचन का निर्वहन करेगा क्या। ये तो जो बिहार की बेटियों को अपमानित करने वाले लोग, बिहार में कहीं ना कहीं हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार की घटनाएं जब सबसे ज्यादा प्रायः आम होती हैं, तो उस समय किसकी सत्ता थी। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के ही फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक जी। हम आपको बताते हैं कि मुद्दा आज का यह है कि तेजस्वी यादव, जो कि राजद के ही नेता प्रतिपक्ष और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उन्होंने आज प्रेस वार्ता आयोजित किया था। वहां उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था। वहां पर आपने खबर तो सुन ही लिया होगा, लेकिन हम रिपीट करते हैं। बहुत सारे वादे उन्होंने किए, वादे में बहुत सारी बातें थी, चाहे गैस सिलेंडर सस्ते करने की बातें हो या फिर नौकरियां देने की बात हो, 5 एयरपोर्ट बनवाने की बात हो, बहुत सारी बातें थी। क्या कहिएगा, तेजस्वी यादव अभी से तत्पर है कि लोकसभा चुनाव अगर हमारे हाथ में आता है, अगर हम गद्दी पे बैठते हैं तो बिहार को तो बिहार बना के छोड़ेंगे भैया। देखिए, जिस पार्टी की बिहार में एक भी सीट नहीं हो, वो अपना प्रधानमंत्री, अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात सोचता है, इससे ज्यादा हास्यास्पद तो और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी जी से, और बिहार की जनता जो देख रही है, वो इनका मखौल उड़ाती है, इनका मजाक उड़ाती है कि जो परिवार अपने 7 वचन नहीं निभा सका, जो विवाह के 7 वचन नहीं निभा सका, वो 24 वचन क्या निभाएगा। जिसने अपने पत्नी को के साथ लिए गए 7 वचनों का निर्वहन नहीं किया हो, वो 24 वचन का निर्वहन करेगा क्या। ये तो जो बिहार की बेटियों को अपमानित करने वाले लोग, बिहार में कहीं ना कहीं हत्या, अपहरण, लूट और बलात्कार की घटनाएं जब सबसे ज्यादा प्रायः आम होती हैं, तो उस समय किसकी सत्ता थी, ये भी तो जवाब देना पड़ेगा। जंगल राज का नाम सुनते ही वो जो डर लोगों के दिलों में व्याप्त हो जाता है, ये 24 निश्चय जो बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं। बालू माफिया के लिए कि शराब माफिया के लिए कि भू माफिया के लिए। हो सकता है ना कि वो तो उनके पिताजी की सरकार थी, तो पिताजी की मानसिकता और उनकी मानसिकता में जमीन आसमान का फर्क होगा। एक बार क्या उन्हें चांस, मौका देना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है और पूरा बिहार इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। एक कहावत है कि बिहार में कि सियरा उहे बा पूंछ रंगैले बा। हालांकि मैं किसी व्यक्ति के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कहावत है। तो हरा रंग का पूंछ रंगा लेना, कभी किसी रंग का पूंछ रंगा लेना, ये पूंछ रंगा के घूमने से बिहार की उन्नति और उत्थान की बात हो जाएगी क्या, मैं पूछना चाहता हूं। एक तरफ आज हम छठ पूजा के पर्व में प्रवेश कर गए हैं, तो दूसरी तरफ ये लोग सनातन का अपमान करते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं। हमारा पूरा का पूरा बिहार में आपने देखा होगा कि हम छठ पूजा में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम धर्मो रक्षित रक्षिता में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारे बिहार का एक व्यक्ति छठ पूजा जो उसकी माँ करती है, उसके लिए वो वर्षों जा करके, पूरा 1 साल जा करके कमाता है किसी दूसरे राज्य में, ताकि उसकी माँ बहन जो है वो अच्छे से दीपावली और छठ पूजा को मना सके। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जानबूझकर हमारी धार्मिक मान्यताओं को खंडित करने का प्रयास करते हैं, मांस मछली का सेवन करते हैं और चिढ़ाते हैं हिंदुओं को। ये दिखाता है कि स्टालिन जैसे लोगों के गोद में बैठे हुए लोग हैं, जो हमसे हमारी धर्म को खत्म करने की बात करता हो, जो हमसे हमारी पूजा पद्धति को खत्म करने की बात करता हो। ऐसे लोगों के साथ बिहार की जनता कैसे रहेगी। ये वादे करते हैं, हमने वादे पूरे किए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि गरीब कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं को किस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा किया गया। चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज हो, चाहे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, चाहे हर घर जल जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे ग्रामीण विकास योजना हो, चाहे अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण से संबंधित योजना हो। किसने काम किया है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस देश की यशस्वी जनता ने अपना बेटा माना है। तेजस्वी यादव से सवाल किया जाता है तो वो साफ तौर पर यही कहते दिखते हैं कि हमारे हाथ में जो 17 महीने थे, उन 17 महीनों में हमने नियुक्ति पत्र, रोजगार देने की काम किया। आप देखिए, हमारे पास लिस्ट भी है जो मैनिफेस्टो में उन्होंने किया था 24 जन वचन को लेकर कि 1 करोड़ नौकरियां
नौकरी देने को लेकर तो तत्पर रहते हैं कि 17 महीने में हमने नौकरियां भी दी है, और सब तो नहीं गिनवाएंगे, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगा तो गया था। एयरपोर्ट बनाने की बात करी गई है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर। आप लोगों पर सवाल उठते रहते हैं गैस सिलेंडर को लेकर। 200 यूनिट फ्री बिजली, और उसके बाद मंडल कमीशन, स्टार्टअप इक्वेटर, सब कुछ इसमें उन्होंने व्याख्या किया हुआ। ओपीएस लाने की बात भी उन्होंने की है कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लाएंगे। क्या जो जो चीज आपने किया था वो चीज वो हटा, और हाँ सबसे बड़ी बात है अग्निवीर हटाने की बात की, यानी कि जो जो स्कीम आप लोग लाए थे वो सारे स्कीम हटाकर वो युवाओं को खुश करना चाहते हैं। देखिए, देश में युवाओं के लिए अगर किसी ने सबसे ज्यादा तत्परता के साथ काम किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। चाहे वो सेना के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं के लिए रोजगार के सृजन के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं को इसके लिए डेवलप करने के क्षेत्र में हो। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जब आप देखेंगे तो पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में भारत का युवा जो है इसके लिए कितना डेवलप होगा, इसके मानक जो है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में तय किया। हम 9वीं फेल राजकुमारों की बात नहीं करते हैं, हम अशिक्षा से के भाव से ग्रसित लोगों की बात नहीं करते हैं, हम शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। बिहार में आपने वो काल पढ़ा होगा, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आपने सम्राट अशोक का काल पढ़ा होगा, आपने बुद्ध का काल पढ़ा होगा, आपने महावीर का काल पढ़ा होगा। तो महावीर और बुद्ध की तरह बच्चे जो हैं वो बिहार में उन्नति और उत्थान के राह पर क्यों नहीं आगे बढ़े? सम्राट अशोक की तरह कोई बिहार में का बेटा क्यों नहीं आगे बढ़े? चंद्रगुप्त मौर्य की तरह वो आगे क्यों नहीं बढ़े? चाणक्य की तरह आगे क्यों नहीं बढ़े? वो इन परिवारों के पीछे कोई व्यक्ति क्यों घूमेगा? मैं यही पूछना चाहता हूं ना कि गरीब का बेटा इनके पीछे क्यों घूमेगा? ये प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को दूसरे तरीके से कहीं ना कहीं अपने मैनिफेस्टो में डालने की कोशिश करते हैं। हमने तो 2014 से लगातार वादा किया और 2014 से पूरा भी किया। आतंकी घटनाएं जो हैं वो किसके काल में जो है वो उनको हतोत्साहित होना पड़ा। इसके बाद आप देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो बिहार हो चाहे यूपी हो, युवाओं को कहीं ना कहीं रोजगार के सृजन के लिए मल्टीनेशनल कंपनीज के माध्यम से किसने मौका प्रदान करवाया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मेडिकल में सीटें जो हैं वो किसके नेतृत्व में बढ़ी? इंजीनियरिंग की सीटें जो हैं वो किसके नेतृत्व में बढ़ी? इस पर भी तो जवाब देना पड़ेगा। ऐसे लोग, इनको ना मेडिकल समझ में आता है ना इंजीनियरिंग समझ में आती है, इनको सिर्फ गुंडा तंत्र समझ में आता है, इनको सनातन को इंजीनियरिंग समझ में आती है, इनको सिर्फ गुंडा तंत्र समझ में आता है, इनको सनातन को समाप्त करने की बात करने वाले लोग हैं, इनको एक ही एजेंडा समझ में आता है। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे, युवाओं पर आते हैं कि युवाओं की वोट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वही भविष्य होते हैं देश के। क्या कहिएगा, अग्निवीर स्कीम जो आप लोग लाए थे, अग्निवीर क्या सही है? क्योंकि बच्चों का यही इल्जाम रहता है कि हम 4 साल तक पढ़े कि नौकरी करें, लेकिन अगर हम नौकरी करते भी है उसके बाद आप हमारे हाथ में कुछ चंद पैसे थमा देते हैं, फिर बोलते हैं कि अब जाओ आपका सेवा समाप्त। तो क्या उसके बाद से तो वो तैयारी भी नहीं कर पाएगा? तो क्या 4 साल तक अग्निवीर की जो स्कीम थी वो सही है? देखिए, मैं पेशे से शिक्षक हूं, तो मैं बहुत अच्छे से आपको बताता हूं और इसको बहुत अच्छे से देश की युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से समझना है कि अग्निवीर योजना को लाया गया, किस लिए लेकर के आया गया कि कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं वो मातृभूमि की सेवा करना चाहते हैं तो उनको मौका मिले, साथ साथ एक कम आयु वर्ग में उनको एक अच्छा पैकेज जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान किया जा सके, ताकि आगे चलकर वो जिन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना चाहते हैं उन क्षेत्रों में भी वो आगे बढ़े। लेकिन ये समझना है कि राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र के लिए लड़ना, ये कहीं ना कहीं ये एक ऐसा नहीं है कि, मुझे लगता है कि राष्ट्र के लिए लड़ना जो है वो प्रत्येक बच्चा जो है, प्रत्येक देश का युवा जो है वो चाहता है। तो प्रत्येक युवाओं के लिए हमने काम किया, नियमों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से युवाओं को बताया जाता है, नियमों को कहीं ना कहीं गलत तरीके से उनके सामने ये आरजेडी और ऐसे लोग जो हैं वो प्रायोजित तरीके से उनको बताने का काम करते हैं। लेकिन हमने उनके लिए, युवाओं के कल्याण के लिए जो भी कमेटियां बनी, उन्होंने विशेषतः उनके लिए अच्छी चीजों को सोचा और उनकी उन्नति और उत्थान के लिए सोचा, तभी जाकर के इस प्रकार के नियम लाए गए। आने वाले समय में आप देखेंगे, जब 3-4 साल बाद आप देखेंगे तो यही युवा जिनको भी बरगलाया जा रहा है, वही युवा इस योजना के साथ खड़े होंगे और बोलेंगे कि देश की रक्षा के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा तत्पर है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। देख सकते हैं सुमित शशांक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। मुद्दा आज का ये था कि
आपको पता होगा कि आज सुबह 9 बजे प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी राजद कार्यालय में। तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष है राजद के, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि हम प्रेस वार्ता संबोधित कर रहे हैं, और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने 24 वचनों का जिक्र किया है। वचन क्या है वो अब साफ तौर पर हम आपको विजुअल में दिखा देंगे, आप पढ़ सकते हैं। और बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।